भगवान की आंख ही सूर्य है। ये जो सूर्य भगवान है ये कौन है? भगवान की आंख नेत्र। भगवान की एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा। भगवान की आंखें ही सूर्य चंद्रमा है। भगवान को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाशित है। भगवान है ना, क्या जरूरत है उन्हें किसी से प्रकाश लेने की? सर्वशक्तिमान है भगवान। भगवान संकल्प लेते हैं, सोच लें तो संसार उत्पन्न हो जाता है और सोच लें तो संसार में प्रलय आ जाती है। भगवान है। भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि होती है, संकल्प मात्र से सृजन होता है, संकल्प मात्र से संहार होता है। भगवान है। कितने शक्तिवान भगवान हैं। कई बार आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, मेरे मन में भी आता है, आपके मन में भी आता होगा, जो थोड़ा समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये विचार जरूर आता होगा कि इतना बड़ा संसार ईश्वर ने बनाया है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान को तो हम मानते ही नहीं, भगवान कुछ नहीं होते। ऐसे कहने वाले लोग भी समाज में हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। पर मुझे लगता है कि देखो, हम लोग अपने घर में किसी कमरे में ना जाएं 1 साल तक, तो अपने आप वो कमरा वीरान हो जाता है। घर में कोई ना रहे तो वो घर वीरान हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको कभी लगा कि संसार वीरान है? भगवान समय से हवा चला के झाड़ू लगाते हैं कि नहीं अपने संसार में? तूफान चलता है, वो क्या है? जैसे आप लोग अपने घर में वैक्यूम क्लीनर करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, ऐसा ही ईश्वर भी झाड़ू। बारिश के बाद आपने देखा होगा पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है। श्रृंगार है ये किसका? प्रकृति का, सृष्टि का। आकाश, अभी बारिश में कैसा था आकाश? धूमिल था, बादलों से घिरा। अब देखो बिल्कुल नीला आसमान, स्वच्छ। शाम को पूरे चांद तारे, कितना प्रकृति का आनंद है। अच्छा ये बताओ, ये सब अपने से हो रहा है कि कोई कर रहा है? हैं? क्यों भैया? जो लोग कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, सवाल उनसे है कि क्या ये सब अपने से हो रहा है? क्यों क्यों भैया? सब अपने से हो रहा है कि कोई है? आपके घर में झाड़ू पोंछा लगी है, मतलब आपके घर में कोई है जिसने ये काम किया है। अच्छा, आपने जो कपड़े पहने हैं, इस कपड़े को किसी ने बनाया तो होगा कि अपने से बन गया? क्यों? यदि वस्तु है तो उसे बनाने वाला कोई है। बात सही है? क्या बिना बनाए कुछ बनता है? यदि ये वस्तु है, ये माइक है, तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा। आपने जो चश्मा पहना है वो अपने से तो बनाना होगा, उसे किसी ने तो बनाया होगा। तो मुझे बताओ कि आपको किसने बनाया है? आपके हाथ में 5 ही उंगली, 2 ही पांव, आपकी हड्डी। समय से देखो हमारे शरीर में कितनी बारीक नसें होती हैं, अंदर फंक्शन कितना छोटा छोटा है, लेकिन ईश्वर ने सब डिजाइन किया है। कोई तो है जिसने आपका ताना बाना बुना है।
क्यों? ये कान अपने से बन गए कि कोई तो होगा बनाने वाला? ये आंख, कुछ लोगों की आंख तो होती है पर आंखों में दिखता नहीं, लेकिन आपकी आंख भी है और आंख में रोशनी भी है। कोई तो है जिसने आपको बनाया, कुत्ते को बनाया, बिल्ली को बनाया। कोई तो है ना संसार में, नहीं है? कोई तो है जो समुद्र को मर्यादा में रखता है, वरना समुद्र जरा सी हिलकोरे मारे तो पानी पानी हो जाए। क्यों? सुनामी आती है तो 50-50 फीट ऊंची लहरें आती हैं। अब 50 फीट ऊंची लहर आ जाए तो कौन बचे? सबसे बड़ी ताकत पानी की ही होती है, पता है आपको? पानी से ताकतवर क्या है? समुद्र में जाओ, लहरों का बड़ा बड़ा, इतनी बड़ी बड़ी नौकाएं डूब जाती हैं। पानी सबसे ताकतवर है, पर वो मर्यादा में रहता है। समुद्र संतुलित। कोई तो है जिसके भय से वो मर्यादित है। क्यों जी? समय से सूर्य भगवान, आप कई बार लेट उठते हैं, लेकिन सूर्य भगवान समय से चलते हैं। आज तक के रिकॉर्ड में आप अपने बाप दादों से पूछो, इतने वर्षों से आप देख रहे हैं संसार, 1 मिनट से कभी सूर्य भगवान लेट भये? उदय होने में और अस्त होने में सब टाइमिंग चल रही है, सिस्टम चल रहा है अपने टाइमिंग से। जनवरी आएगी, माघ का महीना आएगा तो प्रकृति में ठंडी रहेगी। जेठ आएगा तो वातावरण में गर्मी रहेगी। फागुन आएगा तो मौसम सुहावना रहेगा। क्यों? आपने कभी सुना कि माघ के महीने में भयंकर गर्मी पड़ी? सुना? कभी सुना कि आषाढ़ जेठ के महीने में भयंकर सर्दी पड़ी? मतलब कौन है जो समय से ऋतुएं बदल रहा है, समय से मौसम बदल रहा? मौसम बदलता कि नहीं समय से? ऋतुएं बदलती है ना समय से। बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु। तो ये ऋतुएं समय से बदल रही हैं। और ऋतुओं का आनंद, जैसे ही चैत्र का महीना आएगा, चैत्र का महीना, आप देखेंगे कि अपने आप पेड़ पौधों में अपने आप नई नई पत्तियां, नए नए पुष्प, अपने आप। कोई तो है ना पुराने पत्ते झड़ा के पेड़ों पर नए पत्ते उगाता है। इस बात से चैत्र के महीने से शुरू हो जाता है ना सब प्रोसेस। पतझड़, चैत्र के पहले सब पतझड़ शुरू हो जाता, हवा चलेगी, सारे पत्ते गिर जाएंगे, पूरा पेड़ बिल्कुल खाली हो जाएगा, ऐसा लगेगा सूख गया। लेकिन फिर 15 दिन के भीतर उसमें हरी हरी कपोलें आने शुरू हो जाती हैं, छोटे छोटे पत्ते, पुष्प। उस समय शहद लेने के लिए मधुमक्खी पेड़ों की तरफ भागती हैं। हर पेड़ पर मधुमक्खी का गुंजार आपको सुनाई पड़ेगा, भौरे का गुंजार सुनाई पड़ेगा। क्यों जी? कभी देखते हो प्रकृति को कि नहीं इस तरह से? कोई तो है जिसने सिस्टम बना रखा है, सही है? उस कोई का नाम ही हम लोग परमात्मा नाम रखते हैं। जो कोई है जिसने सृष्टि संचालित की, चलाए जा रहा है, वही है भगवान सर्वशक्तिमान। उसी परमात्मा ने संसार रचा है, बनाया है। कुल मिला के हम एक बात कहें, पीपल के पेड़ को किसने बनाया है? बोलो, चलो बताओ। पीपल का दाना, बीज कितना बड़ा होता? पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? आप में से किस किस ने पीपल का बीज देखा है? कितना बड़ा होता है? चींटी के बराबर भी नहीं होता, चींटी बड़ी होती है। चींटी का जो मुंह होता है ना, चींटी का,
उसके मुंह के बराबर पीपल का दाना होता है, बीज होता है। पीपल का फर इतना बड़ा होता है गोल गोल, उसके भीतर बहुत सारे सैकड़ों दाने होते हैं, छोटे 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 छोटे। जरा सोचो कि पीपल इतना विशाल वृक्ष है, लेकिन उस विशाल वृक्ष की प्लानिंग प्रोग्रामिंग इतने से बीज में है। वो बीज बोया जाएगा तो इतना विशाल वृक्ष तैयार होगा, इतने से बीज से इतना बड़ा विशाल वृक्ष तैयार। क्यों? सही है। तो भगवान चाहें तो इतने से बीज से इतना बड़ा संसार रच दें, कोई आश्चर्य थोड़ी है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। ये जो हमारे रोम होते ना, ये इस रोम में ना एक एक पृथ्वी ऐसी एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हैं भगवान के इसमें। कोई कहे कि ये जी क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम क्या जानो, पीपल कितने से बीज से इतना बड़ा वृक्ष तैयार हो सकता है। तो भगवान के रोम रोम में पृथ्वियां ब्रह्मांड लटक जाएं तो आश्चर्य क्या है। भगवान कृष्ण ने यशोदा माँ को मुंह खोल के अपने मुख में इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया कि नहीं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान की लीला कब क्या कर दें। भगवान चाहें तो सुनो, भगवान चाहें तो इस पुष्प के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड घुसा सकते हैं। इसके भीतर एक इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं ईश्वर। इस पुष्प के भीतर कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, भगवान क्या नहीं कर सकते। इसलिए भगवान पर कभी संदेह ना हो, उनकी लीलाओं पर संदेह ना हो। ये कैसा, अरे ये कैसे हो, अरे भाई वो इंसान नहीं है। अब जैसे कोई एक उंगली से भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, अब कोई कहे कि भाई कोई एक हाथ से कैसे उठा सकता। हाँ, हम नहीं उठा सकते कभी पहाड़ को एक उंगली से, आप भी नहीं उठा सकते कभी, लेकिन भगवान के लिए क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है। भगवान ही तो हैं। एक उंगली से पहाड़ क्या, पूरा संसार भगवान उठा सकें एक जरा से। तो भगवान स्वयं प्रकाशित परमात्मा है, उनकी लीला वही जाने। इसलिए उस विराट परमात्मा का हम ध्यान करें। इसलिए हम उस विराट परमात्मा की संतान हैं। संकीर्ण सोच वाले, छोटी सोच वाले लोग हम नहीं हैं। हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए। हम विराट परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हम बड़ा सोचते हैं, बड़ी गहरी बातें सोचते हैं, गहराई पर उतरते हैं। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भगवान की कथा जब आप सुनते हैं तो शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, जिस क्षण भगवान की कथा सुनने का हृदय में विचार उत्पन्न होता है, उसी क्षण भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की बड़ी महिमा है। भागवत जी में मनुष्य के धर्म का निरूपण है। हमारा धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है। भगवान ने हमें क्या बनाया है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अच्छा बताओ, भगवान ने क्या बनाए? मनुष्य बनाया कि भगवान ने हिंदू बनाए, कि मुस्लिम बनाए, कि सिख बनाए, कि ईसाई बनाए, कि यहूदी बनाए, कि ब्राह्मण बनाए, क्षत्रिय बनाए, वैश्य बनाए, शूद्र बनाए? ईश्वर ने मनुष्य बनाए थे कि हिंदू मुस्लिम बनाए थे?
बोलो। भगवान ने क्या बनाया? मनुष्य। फिर हिंदू मुस्लिम किसने बनाया? ईश्वर ने हिंदू मुस्लिम नहीं बनाए, ईश्वर ने सिख ईसाई नहीं बनाए, ईश्वर ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनाए, ईश्वर ने मनुष्य बनाए। क्या बनाए? क्या बनाए? ये जातियां किसने बना दी? तिवारी, दुबे, ठाकुर, सिंघल, क्या मेरी मां, साहू, जाट, यादव, गुज्जर, ये किसने बनाए? ये सब इंसान ने बनाया है। ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाए थे। क्या बनाया था? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उन्होंने ये नहीं कहा बड़े भाग्य पंडित तन पावा, बड़े भाग्य क्षत्रिय तन पावा, बड़े भाग्य वैश्य तन पावा, बड़े भाग्य शूद्र तन पावा। ऐसा नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम मनुष्य हैं। हम कौन हैं? मनुष्य। फिर संसार में आए तो क्या बन गए? संसार की संगति ने हमें क्या बना दिया? सुनो, जब आकाश से पानी बरसता है, आकाश की बूंदें, तो आकाश की बूंदें तो पानी ही रहता है। लेकिन वही पानी जब गंगा में गिरता है तो वही बूंद गंगा जल हो जाती है, बरसती हुई। और वही बरसती हुई बूंद जब यमुना में पड़ती है तो यमुना जल बन जाती है। नाला में बूंद पड़ती है तो वही नाला बन जाती है। वही आपके छत में पड़ती है तो आपके घर में बरसता हुआ पानी बन जाता है। पानी तो एक से ही बरसाया था प्रकृति ने, परमात्मा ने, पर वो संगति गंगा की मिली तो गंगा हो गई बूंद, यमुना में मिली तो यमुना हो गई वो बूंद। भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। अच्छा एक बात बताओ, पानी जब बरसता है तो बूंद आकाश से गिरती हुई पवित्र होती है कि अपवित्र होती है? शुद्ध होती है। लेकिन जैसे ही जमीन में गिरती है गंदी हो जाती है। हाँ या ना? बारिश में नदियों का पानी कितना गंदा रहता है, जबकि वो बरसता हुआ पानी तो बड़ा पवित्र था। बस यही है, ईश्वर ने हमें भेजा था तब हम बढ़िया थे, पवित्र थे, मनुष्य थे। पर यहां आए तो जातियों में बट गए, मजहब पंथ धर्मों में बट गए। यहां हमने अपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों? आज हिंदू कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, आज मनुष्य कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। क्यों? आज बांग्लादेश में संहार हो रहा है हिंदुओं का। मुसलमान हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं, मार रहे हैं, जिंदा उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं, घरों में घुस के आग लगा रहे हैं, बच्चों को मार दे रहे हैं। कौन मर रहा है? हिंदू मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, या इंसानियत मर रही है? बोलो। भगवान ने आपको इस संसार में खून बहाने नहीं भेजा कि जाओ तुम उसको मारो, तुम उसको मारो। भगवान ने ये मानव का चोला दिया था, जाओ कुछ बढ़िया अच्छा आनंद से रहो, चिंतन करो, जाओ आनंद से जियो। लेकिन हम आए संसार में हिंदू मुस्लिम कर करके लड़ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय कर करके लड़ गए, वैश्य शूद्र कर करके लड़ गए। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, सब अपने को बड़ा मानने की होड़ में लग गए।
हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुस्लिम कहता है मैं बड़ा, सिख कहता है मैं बड़ा, ईसाई कहता है मैं बड़ा, ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा, क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा। सबको बड़ा बनना है। लेकिन हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर गए। मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी लंका गए तो बोलो छोटे बनकर गए, और छोटे बने हनुमान जी तो आज सबसे बड़े हो गए हनुमान जी। जो छोटा बनता है वही सबसे बड़ा होता है। लेकिन कोई छोटा बने कहाँ, सबको बड़ा बनना है। क्यों? छोटा बनने को तैयार कौन है? खून बहाने को तैयार हैं। हम तुम्हारा खून बहाएंगे, पर छोटा बनने को तैयार नहीं है। हिंदू का खून बहे या मुसलमान का, हिंदू का बच्चा मरे या मुसलमान का, मरी तो इंसानियत ही। क्यों? मरा तो मनुष्य ही, मरा तो वही जैसे ईश्वर ने बनाया है। क्यों ये नफरत मुसलमानों के भीतर है? क्यों कुछ नफरत हिंदुओं के भीतर है? क्यों हम आपस में लड़ने की सोचें? हिंदू की विचारधारा कभी किसी को क्षति पहुंचाने की थी ही नहीं। हिंदू कभी किसी का खून नहीं बहाता। लेकिन आज हिंदुओं का खून तो बांग्लादेश में बह ही रहा है। पाकिस्तान से सारे हिंदू खत्म ही हो गए। कश्मीर से सारे हिंदू मार के भगाए ही गए। हिंदू ने कभी किसी को मारा नहीं कि गर्दन काट दिया हो। क्या करें? या तो हम अपनी गर्दनें कटवाते रहें, या फिर हम भी तैयार हो जाएं आत्मरक्षा के लिए। हमने कभी आगे बढ़कर किसी की गर्दन नहीं काटी। हिंदू ने केवल अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाई। हनुमान जी लंका गए तो राक्षसों को मारा। रावण ने बोला क्यों बंदर तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन्होंने हमें मारा है हमने उन्हें मारा। हमने आगे बढ़कर किसी को नहीं मारा। ये है हिंदू की विचारधारा। हम किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत भी रखना पड़ेगा कि आपका कोई खून बहाए, आपको कोई छेड़े तो फिर छोड़ना भी नहीं है। क्योंकि किसान जब फसल बोता है तो फसल की रक्षा के लिए खेत में जो कचरा पैदा हो जाता है, किसान बोता है ना, बीज गेहूं, चने, चावल, दाल कुछ भी बोए, तो फसल जब बोता है तो 15 दिन बाद कचरा पैदा हो जाता है। पहले पानी से क्या पैदा होता है? कचरा खेत में। तो किसान क्या करता है? निंदाई करता है। निंदाई समझते हैं? निंदाई मतलब कचरे को किसान खेत में घुसता है, मजदूर लगाता है और कचरे को उखाड़ के फेंकता है। क्योंकि वो कचरा यदि रहे तो फसल को पनपने ही ना दे, ना फसल को धूप मिल पाए, ना खाद मिल पाए। क्योंकि वो कचरा ज़्यादा छछला होता है, फैल जाता है, सारी धूप वही ले लेता है, पौधे को पनपने नहीं देता। तो किसान जानता है इस बात को कि उसे कचरा हटाना ही पड़ता है, वरना फसल होगी ही नहीं। क्यों जी? बात सही है। आप में से है कोई किसान? तो जैसे फसल की रक्षा के लिए, बोए गए बीज की रक्षा के लिए
कचरे को उखाड़ के फेंकना पड़ता है, उसी तरह इस धरती की रक्षा के लिए यदि कोई कचरा फैला रहा है, अव्यवस्था कर रहा है, तो उन आतंकवादियों को उखाड़ के फेंकना ही धर्म बन जाता है। क्या करें फिर, वो धर्म है, वो क्या है, वो धर्म है। किसान का कचरा उखाड़ के फेंकना धर्म है, क्योंकि उसे फसल की रक्षा करनी है। दवाई डाल करके कचरे को मारना किसान का धर्म है। इल्ली की दवाई डालता है किसान, जानता है कि इल्ली मर जाएगी, जानता है किसान के हत्या पाप है, फिर भी डालता है। क्या करे, उसकी मजबूरी है, और वही उसका धर्म है। तो हम क्या करें, हम किसी को मारते थोड़ी हैं। हम इल्ली को निमंत्रण देने थोड़ी गए थे कि हमने चना बो दिए, इल्ली बहन आओ खा जाओ हमारे चने। हमने इल्ली को इल्ली जानते हो मैया, क्या तुम्हारी पड़ोसन है क्या इल्ली? हाँ। कैसी होती इल्ली? इतनी बड़ी बड़ी होती है, मोटी सी होती है, चने के पेड़ पे ज्यादा लगती है। क्यों जी, चने में, मसूर में इत्यादि जगह इल्ली परेशान करती है किसानों को। इल्ली को कभी कोई किसान निमंत्रण नहीं देता कि बहन बो दिया है चना, ये रहा एड्रेस, आ जाना। अपने से आ जाती है वो, और अपने से आके खाने लग जाती है। फिर किसान भरता है पंप में दवाई, छिड़क देता, इल्ली बहन टैं हो जाती है। मारना नहीं चाहता किसान, पर मर जाती है। तो अब क्या किसान को पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हमने भैया जानकर थोड़ी मारा, हमारी मजबूरी थी, फसल बचानी थी, वरना हमारे बच्चे खाएंगे क्या? कैसे घर चलेगा, कैसे संसार चलेगा? फसल से ही तो संसार चलता है। भाई घर में गेहूं दाल ना आए तो खाए के आदमी मर जाए। मांसाहारी तो मांस खा के पेट भर लें, पर शाकाहारी को तो गेहूं दाल चाहिए ही चाहिए। क्यों? हमारा भारत कृषि प्रधान देश भी है, तो हमारे भारत को तो पहचान ही मिली है कृषि से। हमारे भारत की तो पूरी जीडीपी कृषि से टिकी हुई है। क्यों? अर्थव्यवस्था किससे है हमारे देश की? हमारे देश की मूल अर्थव्यवस्था क्या है? गेहूं, चावल, दालें, हाँ या ना? 1/3 अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की चावल, दालें और गेहूं है। सोयाबीन इत्यादि, मक्का इत्यादि नहीं है। तो अब इल्ली बहन को कौन समझाए ये सब बातें? वो तो फुर्र से आ जाती है, खाने लग जाती है। तो कई बार हमारा मार देना ही इल्ली को धर्म बन जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्ण को मार दो। अर्जुन ने कहा कर्ण तो रथ से नीचे है, वो तो अपने रथ का पहिया उठा रहे हैं, उनका धस गया है। आप कह रहे हो कि मार दो। हाँ अर्जुन मार, इसे मार देना ही धर्म है। अरे प्रभु, युद्ध का नियम है कि योद्धा रथ से नीचे हो तो उसे नहीं मार सकते, हम कैसे नियम तोड़ दें? तब भगवान बोले, किसी दूसरे की पत्नी के कपड़े उतारना क्या धर्म था? उत्तर दो अर्जुन। तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के कपड़े भरी सभा में जब उतारे गए तो कर्ण ने यही तो कहा था, तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। बताओ जरा, आप किसी दूसरे की पत्नी को देखकर कहो अजी हमें अपना पति बना लो, तो क्या ये कहना आपका धर्म है? बोलो बोलो। भगवान ने कहा अर्जुन, इसने कब धर्म का पालन किया है?
इसने कब धर्म का मुंह देखा है? जब इसने कोई धर्म का पालन नहीं किया, तो अब इसकी मृत्यु के लिए धर्म क्या देखना? क्यों जी? इसने जीवन में धर्म 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 किया होता, धर्म के राह पर चला होता, तो हम भी इसको धर्म से ही मारते, इसके बारे में धर्म सोचते कि भाई इसने तो अधर्म नहीं किया, तो हम भी इसके सामने अधर्म ना करें। पर इसने तो अधर्म किया है, तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म बन जाता है अर्जुन। कई बार अधर्मी को अधर्म से मारना ही, अब क्या करें, यही धर्म है। तो भगवान ने बनाए क्या थे? मनुष्य। लेकिन हम यहाँ बट गए जातियों में, बट गए मजहब और पंथों में। इसलिए कहता हूं जमाना बटे तो बटे, तुम ना बटना सनातनियों, सनातनी तुम ना बटो, तुम यादव गुज्जर ठाकुर ब्राह्मण में ना बटो, तुम संगठित रहो। जातियां व्यवस्था के लिए बनाई थी प्रकृति ने, परमात्मा ने। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय कोई जाति थोड़ी है, यह एक व्यवस्था है। वैश्य कोई जाति नहीं है, यह एक व्यवस्था है। शूद्र कोई जाति नहीं है, यह एक व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था को बाद में जातियां बना दी गई, और बाद में फिर जातियों से जातवाद फैल गया, और फिर अंग्रेजों ने नारा दे दिया कि फूट डालो, शासन करो, तो आपस में लड़ाते रहे। क्यों? इस तरह से जातियां बनती चली गई। ब्राह्मण बनाए थे भगवान ने, ये दुबे तिवारी और शुक्ला और ये सब बाद में कैसे बने? 2 वेद पढ़ने वाले द्विवेदी हो गए, 3 वेद जानने वाले त्रिवेदी हो गए, 3 बार संध्या करने वाले 3 बार तिवारी हो गए, 4 वेदों का पाठ करने वाले चतुर्वेदी हो गए, हैं सब ब्राह्मण। पर विभाग बनते गए, बाद में देख लो आज यही तो जातियां बन गई। फिर अब ब्राह्मणों के भीतर भी तो 17 जातियां बन गई हैं। तो ईश्वर ने ब्राह्मण बनाया था, दुबे तिवारी और गौतम तो नहीं बनाया था। लेकिन अब तुम ब्राह्मण होके भी लड़ रहे हो आपस में, अरे हम तेरे घर बेटी नहीं ब्याहेंगे, तुम छोटे हो तुम बड़े हो। अब ब्राह्मणों में भी छोटा बड़ा हो गया। बोलो हाँ, ये सब तुम्हारी उपज है, ईश्वर की उपज नहीं है। तुम ही बड़े बनने की होड़ लगाए बैठे हो। बड़ा व्यक्ति जाति से नहीं होता है, तो तुम्हारी जाति सबसे ऊंची, पर तुम काम करो गंदे, शराब पियो, मांस खाओ और पराई औरत को। रावण था तो पंडित, उच्च कोटि का ब्राह्मण है रावण। रावण उच्च कोटि का ब्राह्मण है, 1 नंबर का पंडित है, और पढ़ा लिखा पंडित है, ज्ञानी है। लेकिन उसके कर्म इतने गंदे कि आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। नहीं। और माता शबरी बिल्कुल अनपढ़, ना तो जाति से वो, ना तो शिक्षा से वो, लेकिन फिर भी जब तक शबरी की कथा ना हो तब तक राम की कथा पूरी नहीं मानी जाती। बिना शबरी माता का नाम लिए, बिना शबरी माता की कथा कहे, राम की कथा पूरी हो ही नहीं सकती। हो सकती है? तो शबरी बड़ी हो गई, रावण से बड़ी हो गई। शबरी के प्रति जितना आदर है, रावण के प्रति उतना आदर है? बोलो। केवट के प्रति जितना आदर है, क्या रावण के प्रति इतना आदर है? बोलो। निषाद राज के प्रति जितना आदर है, क्या रावण के प्रति इतना आदर है? जटायु पक्षी है, जटायु के प्रति जितना आदर है, क्या इतना आदर रावण के प्रति है? रावण तो बड़ा था ना, लेकिन छोटा हो गया।
शबरी से छोटा हो गया, जटायु से छोटा हो गया, केवट से छोटा हो गया, निषाद से छोटा हो गया। बताओ। इसलिए मायने नहीं रखती कि आपकी जाति क्या है, आपके भाव क्या हैं। इस संसार में आप आए तो आपने कर्म क्या किए, वो कर्म मायने रखते हैं। वो कर्म आपको बड़ा या छोटा बनाते हैं। क्यों जी, बात सही है। शबरी के प्रेम ने, शबरी की भक्ति ने शबरी को बड़ा बना दिया। अब मीराबाई थी तो छत्राणी, मीराबाई छत्राणी तो है, क्षत्रिय है, लेकिन मीराबाई इतनी बड़ी भक्त बनी कि आज मीरा के पांव मिल जाएं, चरण मिल जाएं तो हम धो के पी लें। ऐसे भक्तों की तो अब वहां जात कहां मायने कि अरे मीरा तो क्षत्रिय है, तुम्हारे पांव कैसे धोएं। अरे मीरा का गुण, मीरा की भक्ति ने मीरा को सबसे पवित्र कर दिया। रैदास जी तो मोची थे, नहीं थे, लेकिन रैदास जी की भक्ति ने रैदास जी को इतना पवित्र कर दिया कि शायद कोई ब्राह्मण भी इतना पवित्र ना हो। तो आपकी पवित्रता आपकी जाति से नहीं, आपकी भक्ति भगवत प्रेम ही आपको पवित्र करता है। जो भगवान का हो गया वो सबका हो गया। रस खान तो मुसलमान थे, लेकिन भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन किया उन्होंने। मुस्लिम होकर भी उन्होंने भगवान को पाकर के अपने को पवित्र कर लिया। बोलो हाँ। तो आप पवित्र कैसे होते हैं? तप के बल पर, भक्ति के बल पर। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। इसलिए हम सनातनी जातियों में बटे ना। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों एक पिता की संतान हैं। ब्राह्मण के पिता कौन है? क्यों? ब्राह्मण के पिता कौन है? आप बताएं। हैं? मनुष्य। ब्राह्मण के पिता कौन है? भगवान वेद वचन कहते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण के कहां से? बोलो। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण की भुजाओं से क्षत्रिय का प्राकट्य हुआ। भगवान की जंघाओं से, जांघ से वैश्यों का प्राकट्य हुआ, और भगवान के चरणों से शूद्रों का प्राकट्य हुआ। तो बताओ, चारों के बाप तो एक ही भय? नहीं भाई? बात कहो भैया, सही है कि गलत? बाप तो चारों के, भगवान से ही ब्राह्मण पैदा हुआ, भगवान से ही क्षत्रिय, भगवान से ही वैश्य, भगवान से ही शूद्र। जब चारों का बाप एक है तो तुम भाई हुए कि नहीं? बोलो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों भाई भय के नहीं? सगे, एक बाप की औलाद हो तुम। जब तुम्हारा बाप एक है तो तुम चारों सगे भाई भय। जब सगे भाई हो तो फिर लड़ते किस बात के लिए हो आपस में? फिर लड़ाई काहे है? ये हम नहीं कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं कि तुम चारों एक बाप की संतान हो। इसलिए छुआछूत नहीं होना चाहिए। हम सबको गले लगाएं। हम किसको गले लगाएं? हम, अच्छा ये बताओ, डॉक्टर
जात पात देखकर थोड़ी इलाज करता है। नदी कोई जात पात देखकर थोड़ी पानी पिलाती है। सूर्य का प्रकाश जात पात देखकर थोड़ी प्रकाश देता है। आग ऐसा थोड़ी है कि ब्राह्मण के घर का भोजन पकाएगी और वहां शूद्र के घर का भोजन नहीं पकाएगी। आग सबके लिए बराबर है। इसलिए हम सबको प्रेम से रहना चाहिए। यदि हम भारत के लोग हिंदू सनातनी संगठित होकर रहते तो आज हमारा हिंदू धर्म परिवर्तन कभी ना करता। जितना धर्मांतरण हुआ हमारे देश में, वो धर्मांतरण इसलिए हुआ कि हम लोगों ने जाति पाति की बातें करके हमने किसी को अछूत करार दे दिया कि तुम अछूत हो। और जिन्हें आपने अछूत समझा आज उन्होंने ही आज धर्मांतरण कर लिया। हिंदुओं की संख्या घट गई, लाखों हिंदू कन्वर्ट हो गए। गांव के गांव हिंदुओं के ईसाई बन गए। जहां मंदिर थे वहां चर्च बन गई। जिनके हाथों में गीता रामायण थी आज उनके हाथ में बाइबल पहुंच गई। तो बातें करने में आपका क्या घट जाएगा बताओ? क्यों जी, कुछ घटेगा? चलो आपके गांव में कोई जंगल का आदिवासी कोल भील या मोची भाई है, जूता सिलने का काम करता है। आप 2 मिनट उसके पास बैठ के कहो कि भैया तेरी बेटी का विवाह है, पैसे का बंदोबस्त है कि नहीं? यदि आप उस गरीब आदमी से जो आपके गांव का आपके क्षेत्र का गरीब है, यदि आप उसकी बेटी के ब्याह में 2-5 हजार की मदद करने लायक हो कि भैया मेरी तरफ से बारातियों को भोजन करा देना, ये पैसे रख लो, तेरी बेटी का ब्याह है, तो यदि आप सब ऐसी ऐसी मदद करते तो क्या वो मोची, क्या वो आदिवासी, क्या वो वंचित दलित, क्या वो धर्मांतरण करता? बोलो। लेकिन आपने उनके संग उठना बैठना छोड़ दिया। आपने बंद कर दिया, नहीं हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठोगे? क्या राम शबरी के साथ नहीं बैठे? क्या राम निषाद के साथ नहीं बैठे? हम बैठने के ही तो कह रहे हैं। प्यार से भैया तेरे घर आटा नहीं है, ले आज ये आटा, हमारे घर की रोटी आज आटा ले, आज तेरे घर में होना चाहिए। आपके गांव में भी आसपास भी बड़े गरीब लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, काम नहीं कर पाते, पर खाना तो चाहिए ना। हम काम करें ना करें, पैसे कमाए ना कमाए, भैया भूख तो लगेगी। तो यदि हम सनातनी अपने सबकी मदद करने लग जाएं, अपने सनातनियों के साथ खड़े हो जाएं, जंगल के कोल भील आदिवासियों के संग खड़े हो जाएं, तो मेरा भारत का समाज सनातन कभी धर्मांतरण नहीं करेगा, ये मुझे विश्वास है। आज आप भी जानते होंगे इस बात को, आपके आसपास भी धर्म परिवर्तन के केस आप लोगों ने सुने होंगे। सुने हो कि नहीं? किस किस ने सुने हैं धर्म परिवर्तन के केस? जानते हैं? कभी आपने विचार नहीं किया कि जो धर्मांतरण जिन लोगों ने कर लिया, क्यों किया? क्रिश्चियन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों को 1000 रुपया दे दिया, 2000 दे दिया, अरे तेरे को आटा देंगे हम, तेरे को चावल देंगे हम, तेरे को ये देंगे। लालच में उन्होंने धर्मांतरण करा लिया। और आप क्या बोले, अरे इन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर लिया। नहीं, सोचो कि वो समाज बेचारी कितनी मजबूर है। खाने को रोटी ना होगी ना, बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे ना, तो फिर तो जो रोटी दे देगा वही भगवान हो जाएगा। क्या कहते हैं? इसलिए कोई और मदद, किसी और की मदद हम लें भी क्यों? क्यों? गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं चलती हैं, हम किसी मुसलमान से थोड़ी दान लेते हैं, हम किसी ईसाई से थोड़ी दान लेते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं, 400 से अधिक गौ माता हैं, 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में।
कोई मुसलमान आए कहे कि हम आपको दान करेंगे, नहीं भैया हम तेरा दान नहीं लेंगे। तुम गाय काट के खाने वाले लोग हो, हम तुम्हारे हाथ का दान नहीं ले सकते। ईसाई के हाथ का हम दान क्यों ले? आज ईसाई हमें पैसा दे दान करे तो कल वो कहे कि अब पैसे दिए हैं अब हमारे हिसाब से चलो। नहीं भाई, हम तेरे हिसाब से नहीं चल पाएंगे, इसलिए तू हमें पैसे मत दे, हम तेरा पैसा लेंगे ही नहीं। हम तो अपने हिंदू भाइयों का, हिंदू हम सनातनी हैं, हम सनातन का गुणगान गाते हैं तो सनातन के टुकड़ों पर पलेंगे, सनातन के खाएंगे, सनातन में ही रहेंगे। हमें किसी का चाहिए भी नहीं, कोई करोड़ों दे तो हमें नहीं चाहिए। इसलिए कहता हूं कि तुम सनातनी हो, तुम जातवाद को मारो गोली। व्यवस्थाओं के लिए बनी थी जातियां, व्यवस्थाओं के रूप में स्वीकार है, मना ही नहीं करते। छुआछूत को गोली मारो और सबकी मदद करो। यदि आप मदद नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा समाज हिंदू का क्रिश्चियन बन जाएगा और कल को वही समाज तुम्हारे आगे आके तुमसे युद्ध करने खड़ा हो जाएगा। भड़का के बरगला के वो लोग खड़ा कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अंग्रेज आए तो कोई लाखों अंग्रेज थोड़ी आए थे, 2-4 अंग्रेज आए। उन अंग्रेजों ने आपस में आपको लड़ाया और वो अंग्रेज देखो 200 साल राज्य किए। कितने 1000-2000 अंग्रेज थे और क्या थे, 5000 अंग्रेज रहे होंगे। 5000 अंग्रेज पूरे भारत में राज किए। सोचो, वो लड़ते थोड़ी थे, वो तो आपको लड़ाते थे। उन्होंने कोई लड़ाइयां थोड़ी लड़ी। इस क्षत्रिय को, इस राजा को उस राजा से लड़ा दिया और जब वो राजा जीत गया तो अपनी सेना लेकर के और उस राजा पे भी सत्ता हासिल कर ली। दोनों को एक दूसरे को लड़ा के पहले उनको कमजोर कर दिया, फिर जो जीता तो उस पे आक्रमण करके उसको खत्म कर दिया, दोनों की सत्ता पे कब्जा कर लिया, लो बन गए राजा। ऐसा करते थे अंग्रेज। अच्छा ये बताओ, अंग्रेज जब इस देश में थे तो अंग्रेज की जो सेना थी उस सेना में कौन लोग थे? हमारे अपने हिंदू ही तो थे, पर वो अंग्रेज के सारे पे चलते थे। यदि हिंदुओं ने गद्दारी ना की होती अपनों से तो क्या मजाल किसी की। झांसी की रानी के अपने लोगों ने तो झांसी से गद्दारी कर दी, रानी से गद्दारी कर दी, लक्ष्मीबाई से। महाराणा प्रताप लड़ते रहे, सारे राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ कहां दिया? दिया है, इतिहास पढ़ लो। क्या जयपुर के राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था। दिया होता, बल्कि ये तो उनसे हाथ मिलाए थे, उनकी सेना बने थे मुगलों की। पढ़ लो इतिहास। लड़ते रहे हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप। जंगल के आदि, आपने सुना होगा महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई हैं और जंगल के आदिवासी लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। सुना है ये बात कि नहीं? पढ़ लो इतिहास में, सब कुछ दर्ज है। जंगल के कोल भील आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया और महाराणा प्रताप की सेना बनकर के लड़े। आज जिनके संग आप बैठना भी उचित नहीं समझ रहे हैं, उन्हीं आदिवासियों ने, उन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अगड़ा पिछड़ा जिन्हें आज सरकार कहती है, हमारे हिसाब से तो कोई पिछड़ा नहीं है, लेकिन जिन्हें आज की भाषा में दलित समाज कहा जाता है, उन्होंने ही महाराणा प्रताप का साथ दिया था। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। फिर
तो इस देश में जितना योगदान महाराणा प्रताप का है, उतना ही योगदान उन लोगों का है जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया है। झांसी की रानी का जितना योगदान है, उतना ही उनका भी योगदान है जिन्होंने झांसी की रानी के कंधे से कंधे मिलाकर वो खड़े रहे। क्यों जी, बात सही है? क्योंकि जब देश की रक्षा होगी तो एक से ना होगी ना, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। पूरब की तरफ आप खड़े हैं तो पश्चिम की तरफ आप खड़े हैं, इस द्वार पर आप खड़े हैं तो उस द्वार पर, और सब खड़े होंगे तब ना देश की लाज बचेगी और रक्षा होगी। तो हमारे देश की रक्षा में सबका योगदान है। महाराणा प्रताप तलवार चलाते हैं, बताओ क्या तलवार बनाने वाले उस लोहार का योगदान नहीं है जिसने वो तलवारें बनाई हैं? झांसी की रानी तलवार चलाती है, लेकिन तलवार बनाने वाले लोहार का भी तो योगदान है। उस युद्ध के समय जो घड़े का पानी, ठंडा ठंडा पानी पी के युद्ध कर रहे हैं, उस कुम्हार के बनाए उस घड़े का भी तो योगदान है, नहीं है? बोलो फिर। इसलिए ये जो चार लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों गले मिलके यदि रह लोगे ना, तो तुम्हारे देश की तरफ कभी कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। और यदि तुम बट गए तो देखो मिट जाओगे। बात सही है कि गलत है? आपस में इसलिए हमारे राम चार भाई हैं, चारों का प्रतीक है वो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा ये बताओ, राम क्षत्रिय हैं, बोलो हां, पर लक्ष्मण किसकी भूमिका में है? भरत जी किसकी भूमिका में है? शत्रुघ्न जी किसकी भूमिका में है? कभी इस पर बहुत गहरा चिंतन करो तो पता लगेगा कि चारों वर्णों की भूमिका वहां निभाई जा रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की भूमिका। बड़ा कौन? राम बड़े क्यों बन गए? क्योंकि राम ने शबरी को गले लगाया, वंचितों को गले लगाया, आदिवासियों तक, बंदर भालुओं तक राम पहुंच गए। नहीं, जो सब तक पहुंचता है, जिसके द्वार सबके लिए खुले हैं, जिसकी छाती सबको गले लगाने के लिए तैयार, वही तो बड़ा है ना साहब। अब हम कहें नहीं जी हम आपको गले नहीं लगाएंगे, हम उनको गले लगाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है आप बताओ? आप बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है आप बताओ? टोपी वाले भैया, मनुष्य का धर्म बैठे बैठे बताओ, बताओ मनुष्य का धर्म क्या है भैया? मनुष्य का धर्म है बड़े ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? परोपकार करना धर्म है, सेवा करना धर्म है। धर्म है ना दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है। परोपकार, सबके साथ भला करना, सबकी सुनना, सबके दुख में खड़े होना, सबके आंसू पोंछना, यही हमारा सत्य बोलना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म है। दया क्या है बोलो? इसलिए दया करो, सब पर दया करो, निर्दयी ना बनो, सबसे प्रेम करो, नफरत ना करो, परोपकार।
गौरी गोपाल आश्रम में देखो हमारी माताएं रहती हैं। कोई माँ ब्राह्मण है, कोई माँ क्षत्रिय, कोई माँ वैश्य है, कोई माँ शूद्र वर्ण से है, लेकिन हमने आज तक किसी माँ से जाति नहीं पूछी और हम सबके चरण सेवा करते हैं, सभी माँओं के पांव दबाते हैं। हमने तो नहीं भेद रखा जातियों का, के रखा। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, देखो सब प्रसाद पाते हैं, सबके लिए प्रसाद खुला, कोई जाति पूछ के प्रसाद नहीं दिया जा रहा है, कोई भी आ रहा है सबको प्रसाद एक समान बट रहा है। क्यों जी, बात सही है? देख लो आप अपनी आंखों से। तो जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, तो हमने व्यवस्था के लिए स्वीकार की है। हमने ऊंच नीच छुआछूत के भाव से जातियों को नहीं देखा। क्यों मेरी मां? गौरी गोपाल इस बात का प्रमाण है, उदाहरण है समाज के लिए कि यहां कोई भेद नहीं है, यहां कोई वीआईपी कल्चर भी नहीं है। आपको लगा कुछ? यहां सब आ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, सबके लिए व्यवस्थाएं हैं, सब माताओं का दर्शन करो, सब प्रसाद पाओ, सब जो यहां है सबके लिए है। कथा है तो सब सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? क्यों भैया, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? चश्मों वाली भैया पीछे, हमारे तीनों दोस्त बताएंगे भगवान साकार हैं कि निराकार। भगवान का स्वरूप क्या है, साकार हैं कि निराकार हैं? साकार। आप कैसे हैं भगवान? चश्मा वाली भैया बैठे बैठे बताओ। आप बताओ भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? हाँ, निराकार हैं। आप बताओ दादाजी। निराकार हैं। तो फिर राम जी कौन हैं? ये तो साकार हैं। तो क्या राम जी भगवान नहीं है? यदि आप कह देंगे कि ईश्वर निराकार है तो फिर राम तो साकार हैं, क्योंकि राम की पूरी कथा है, बाल लीला है, आकार है राम जी का। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार है? बोलो, पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका एक आकार होता है। तो पानी तो निराकार था, पर पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार निकल के आया। उसी तरह भगवान निराकार तो हैं, पर जब जरूरत पड़ती है भक्तों को तो वही निराकार निर्गुण सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर। तो भगवान निराकार हैं, पर भगवान साकार भी हैं। यदि आप कह देते हैं कि ईश्वर सिर्फ निराकार है तो बात गलत हो जाएगी। आप कह देंगे कि ईश्वर सिर्फ साकार है तो बात गलत हो जाएगी। आपको ये कहना चाहिए कि ईश्वर दोनों हैं। जब चाहें वो साकार हो जाएं, और जब वो भगवान की स्वतंत्रता है कि वो निराकार में रहें, या ये ईश्वर की अपनी स्वतंत्रता है। भगवान जब चाहें, जो चाहें वैसे तब बन जाएं। तो भगवान राम साकार हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो निराकार की उपासना करते हैं। सुनो, सुंदरकांड में क्या लिखा है? सगुण उपासक परहित, सगुण क्या लिखा है? सगुण उपासक परहित
निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर पावर पापमय। भगवान कहते हैं सगुण उपासक परहित। सगुण उपासक जो सगुण की उपासना करता है, जो परहित करता है, भगवान कहते हैं मैं उस पर बहुत प्रसन्न होता हूं। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पर प्रेम। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, परोपकार करता है और सगुण की पूजा करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। स्वयं राम जी ने शंकर जी का साकार शिवलिंग बनाया। निराकार की उपासना तो राम ने नहीं की। बोलो, निराकार है, लेकिन निराकार के लेवल को हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते ना। सबका एक लेवल है। सुनो, वो लेवल कौन प्राप्त करता है, उसकी दोनों की मैं व्याख्या सुनाऊं। सुनो, ऐसा है कि हम छत में जाएंगे ना, तो छत में जाने की एक विधि है। सीढ़ियों के द्वारा ही आप छत में जा सकते हैं, कि डायरेक्ट जा सकते हैं। यदि आप ऐसे हैं कि आप एक छलांग मारे डायरेक्ट, तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये सामर्थ्य सब में तो नहीं है। क्यों? हनुमान जी में तो सामर्थ्य है कि छलांग मार के समुद्र पार कर जाए, लेकिन हम में तो ये सामर्थ्य नहीं है कि हम छलांग मार के समुद्र पार कर जाए। तो हमें तो सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। हनुमान जी कौन है? राम के सेवक, राम का चेला, राम का सेवक इतना बढ़िया है कि छलांग मार के समुद्र को पार कर गया। तो फिर राम छलांग मार के काहे नहीं चले गए? काहे सेतु के सामने सेतु बनाए और हाथ जोड़े खड़े रहे, समुद्र भैया हमें जरा रास्ता दे दो। जब राम का चेला इतना पावरफुल है कि छलांग मार के पार कर गया, तो राम जी भी छलांग मार के समुद्र को पार कर लेते ना। फिर काहे सेतु बनाना पड़ा? क्यों भैया, क्यों बनाना पड़ा, जरा बताइए। क्योंकि राम जी उस प्रोसेस से चलते हैं, क्योंकि राम जी मनुष्य हैं भगवान, पर क्या लीला कर रहे हैं? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। अवतार कौन सा है? मनुष्य का। तो जब मनुष्य का अवतार है तो लीला कैसी करेंगे? मनुष्य की। तो फिर मनुष्य को तो ऐसे ही चलना पड़ेगा सीढ़ी से। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे चलो। तो साकार से ही, सीढ़ी से ही छत में पहुंचा जाएगा, साकार से ही निराकार में पहुंचा जाएगा। साकार का ध्यान करते करते, जैसे आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया है? देखा? चलो अब ये बताओ, बिहारी जी को जब मंदिर में जाके देखा था तो वो कौन सा रूप था, निराकार की साकार? बोलो बोलो, साकार था ना, आकार है। तो बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी बैठे हैं साकार रूप में। अब जरा एक काम करो, आप लोग यहाँ बैठ के जरा बिहारी जी का ध्यान करो, कैसे दिखते, उनकी आंखें कैसी थी, उनका मुंह कैसा था, उनका श्रृंगार कैसा था, उनका हाथ कैसे थे, उनके कमर कैसी, उनके चरण, जरा ध्यान करो कैसे थे बिहारी जी। अब देखो आपके सामने आएगा, आकृति बनी, बिहारी जी की छवि उभरी। बिहारी जी के मंदिर जब आप गए तो वहां पे जो देखा था वो साकार दर्शन था, लेकिन यहां बैठ के जो बिहारी जी को आप देखेंगे वो निराकार है। क्योंकि यहां तो कोई बिहारी जी की आकृति नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देखा। तो देखा कैसे? अभी बताओ, ध्यान किया आप लोगों ने तो बिहारी जी की आकृति आई कि नहीं आई? बोलो हाँ। क्यों आई? क्योंकि आपने देखा है। जब देखा ही नहीं होगा तो आकृति किसकी आएगी? तो बिहारी जी की आकृति, छवि, ध्यान तब आएगा जब उन्हें एक बार देखा जाएगा, तो बार बार ध्यान कर सकते हैं। देखा ही नहीं, साकार को देखा ही नहीं, तो साकार से निराकार की ओर जाएगा कैसे? तो साकार से निराकार की ओर जाने के लिए साकार पहली सीढ़ी है। उस साकार से ही व्यक्ति निराकार की ओर जा सकता है, डायरेक्ट कोई निराकार की तरफ नहीं जा सकता। निराकार का तो कोई आकार ही नहीं है, ध्यान करे किसका, फिर करेगा किसका?
हाँ या ना? मैया देखो जरा, पंचायत चल रही है मैया की, देखो। हाँ, प्रपंच नहीं पूरा हो रहा है मैया का। कहाँ पड़ोसन से गप्पें चल रही हैं? हैं? भगवान साकार निराकार दोनों ही रूप में विराजे हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? क्यों? कितने अवतार हैं भगवान के? पंचायती मैया बताओ, कितने अवतार हैं भगवान के? मैया बताओ मेरी माँ, कितने अवतार हैं भगवान के? पूछ लो पड़ोसन से। नकल करती हो मैया? कहाँ तक पढ़ी हो? नकल करके पास हुई हो? क्यों? भगवान के कितने अवतार हैं? हैं? 24। 5 के नाम बताओ। थोड़ा जोर से। ब्रह्मा विष्णु महेश। और 2? सनातन धर्म की ये बड़ी विडंबना है। आप सब चीज जानते हैं लेकिन अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, अपने भगवान के बारे में आप लोग नहीं जानते। इसलिए सनातन का ह्रास हुआ है, क्योंकि आपने अपना ज्ञान खो दिया। पहले पुरुष हो या स्त्रियां, सबको नॉलेज था। आजकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। कोई मुसलमान से पूछो तो वो सब बताएगा अपने धर्म के, अपने अल्लाह के बारे में। लेकिन तुमसे पूछो कि तुम जरा भगवान के बारे में 10 मिनट बोलो, तो तुम भगवान के बारे में 10 मिनट नहीं बोल पाते। मूल बेसिक चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। हमारे भगवान के कितने अवतार हुए? 24। किन भगवान के 24 अवतार हुए आप बताओ? किन के 24 अवतार हैं? हाँ, क्यों भैया, किन के 24 अवतार हैं? बैठे बैठे हैं? हाँ, आप बताएं किसके? बैठे बैठे किन के 24 अवतार हैं? भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार हैं। वही नारायण विष्णु, भगवान विष्णु के 24 अवतार। कौन कौन से 24 अवतार? अब उन 24 अवतारों में ज्यादा कुछ याद ना रखो तो 4-5 तो नाम याद कर लो। हमारे भगवान के 24 अवतार हैं, हमारे भगवान के 24 रूप हैं, और नाम तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा। भगवान के 24 अवतार में कुछ नाम गिन लो। पहला तो सिंपल है, राम। बोलो राम। एक कृष्ण, बोलो कृष्ण। नरसिंह, नरसिंह खंबा तोड़ के आए, क्या नाम है? नरसिंह भगवान। 3 हो गए। सरल और बलराम जी याद कर लो। राम, कृष्ण के भैया कौन? बलराम। ये हो गए 4। और 5वें आपको पता होगा, परशुराम जी। फिर और आगे चलना है तो नारद जी, कच्छप भगवान, मत्स्य भगवान, मछली, कछुआ, ये तो याद कर लो। कछुआ मछली ये तो भगवान है। कच्छप, मत्स्य, और राजा बलि के लिए वामन, और वो हाथी को बचाने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया था। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था, सुना कभी आपने? उसे बचाने के लिए एक अवतार लिया। कौन सा अवतार? हरि। क्या नाम है? 2 अक्षर का, हरि। बोलो हरि। अच्छा, वो समुद्र मंथन से कौन से भगवान प्रकट भये थे अमृत का कलश लेकर? बोलो कौन से भैया? तीनों भैया बताओ। नहीं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
अपने धर्म के बारे में थोड़ा जानकारी। धनवंतरी, जिनके नाम से हम लोग एक त्योहार मनाते हैं। बताओ, धनवंतरी भगवान के नाम से कौन सा त्योहार मनाते हैं? धनतेरस, दीपावली के 2 दिन पहले क्या मनाते हैं? धनतेरस में धनवंतरी भगवान का ही पूजन होता है। तो ये एक अवतार धनवंतरी। अच्छा, ये बताओ कि वो पृथ्वी को लेकर के भगवान आए थे, कौन सा अवतार था? ऐसे कौन सा? बाराह। किसको मारा था? हिरण्याक्ष को। देखो, सब पता है। ये बाराह भगवान है ना? कच्छप भगवान है, मत्स्य भगवान है। एक बार भगवान एक स्त्री बने थे। बताओ कौन से भगवान? मोहिनी अवतार। ये सब देखो, याद आया? एक बार भगवान अपनी माता को उपदेश देने के लिए कोई अवतार लिए थे। बताओ, अपनी मां को ज्ञान देने के लिए भगवान आए थे। कौन सा अवतार था? कपिल भगवान। ये देखो, आप सब पता है। एक बार भगवान ऋषभदेव जी आए। ऋषभदेव भगवान पृथ्वी का दोहन किया, तो पृथ्वी का दोहन करने से उनका नाम पड़ा पृथु। कौन से भगवान? पृथु से इसका नाम पड़ा, धरा नाम था पहले पृथ्वी का, पृथु जी से नाम पड़ा पृथ्वी। अब हमारे ये चश्मा वाले भैया बताएंगे 5 अवतार के नाम। बताओ, 24 अवतार में 5 नाम बता दो आप। राम, कृष्ण, हरि, धनवंतरी। कृष्ण 2 बार बोल दिया आपने। मोहिनी, ठीक है। आप बताओ 5 हैं? राम, कृष्ण, हरि, धनवंतरी, वामन। आप बताओ 5। ठीक है, ये सब याद करो, रखो याद अपने मस्तिष्क में, भूलना। ये हमारे भगवान के नाम हैं, इनकी हम लोग उपासना करते हैं। हम लोग राम की पूजा, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो क्या हम लोग नरसिंह भगवान की पूजा नहीं करते? क्या हम लोग वामन भगवान की पूजा नहीं करते? अरे हम सनातनी हैं। हम भगवान के 24 स्वरूपों की, हमारे भगवान ना 24 रूप लेकर आए, 24 काम करने आए थे। तो हमने उनके प्रत्येक रूप को हृदय में बसाया, और प्रत्येक रूप हमारे लिए प्रिय है, नहीं है? प्रत्येक रूप हमारे लिए भगवान का प्रिय है। तो हमें भगवान के इन रूपों का ध्यान करना चाहिए। और भगवान हमारे, अब आप लोग ना अपने धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारियां बढ़ाओ, थोड़ा रिसर्च करो, पढ़ो, सत्संग करो। भगवान का एक अवतार है नर नारायण। बद्रीनाथ जी में किसका दर्शन है? बोलो। बद्रीनाथ जी में हम लोग किसका दर्शन करने जाते हैं? नर नारायण भगवान का। वहां नर नारायण के रूप में कौन बैठे हैं? 2 पर्वत हैं। एक पर्वत को नर बोला जाता है, दूसरे पर्वत को, वो नर नारायण जोड़ा है पर्वत का। कहते हैं वो पर्वत नहीं है, भगवान ही तप कर रहे हैं, पर्वत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो बद्रीनाथ जी जो हमारा तीर्थ स्थल है, वहां भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार जो है वो नर नारायण के अवतार की पूजा होती है। वही नर नारायण का अवतार अर्जुन और कृष्ण बने, और कर्ण को मारने के लिए ही नर नारायण ने अवतार लिया था। कर्ण पिछले जन्म में इसकी बड़ी कथा है। तो भगवान कितने सारे अवतार हुए हैं। भगवान का एक अवतार हुआ है बुद्ध अवतार। बुद्ध भगवान कौन सा अवतार?
हमारे जो भगवान हैं वो बुद्ध हैं और बौद्ध अलग हैं। बुद्ध भगवान हमारे 24 अवतारों में एक, और एक अवतार कलयुग के आखिरी में होने वाला है। आप बताओ कौन सा अवतार होने वाला? सिर्फ आप बताओगे, कोई नहीं बताएगा। कौन सा अवतार भगवान का होगा कलयुग में? आप बताइए। कल की अवतार कहां होगा? संभल ग्राम। किन के यहां होगा? विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर। कब होगा? कलयुग के अंतिम चरण में कल की भगवान का अवतार होगा। कल की भगवान का विवाह किससे होगा? वैष्णव मैया से, वैष्णवी मैया से, वैष्णव माता से। हम देखिए सनातनी भूत की बात भी जानते, वर्तमान में हमारा शास्त्र हमें तैयार करते और हमारे भविष्य की बातें। हमारे शास्त्र हमें कितना दूरगामी बनाते हैं, दिव्य दृष्टि देकर के आपको भेजते हैं। आप पढ़ो तो अपने ग्रंथों को। यदि आप पढ़ने लग जाओ अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को, तो आपके मेमोरी, आपकी बुद्धि ना जाने कितनी गुना तेज हो जाएगी। आजकल के लोगों की बुद्धि बड़ी छोटी सी है, बुद्धिमान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कितने बुद्धिमान थे। आज के युग में क्या स्वामी विवेकानंद जी की तरह कोई बुद्धिमान हो सकता है? आद्य शंकराचार्य जी कितने बुद्धिमान थे, क्या उनकी तरह कोई बुद्धिमान हो सकता है आज के युग में? जबकि आज तो इंटरनेट का जमाना है, फिर भी इतनी बुद्धिमत्ता कहां है? इसलिए आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। गीता पढ़ा करो, रामचरितमानस पढ़ा करो। ये सब पढ़ेंगे तो आपका विकास होगा, विकसित होंगे आप। भगवान के 24 अवतार हुए। इन 24 अवतारों के बाद वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। नारद जी ने कहा कि भागवत जी की रचना करिए, तब जाके आपका काम बनेगा। तब भागवत जी की रचना की और भागवत जी में भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन किया। भागवत जी की शुरुआत व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से की। महाभारत का युद्ध जो है, आप में से कितने लोगों ने महाभारत का युद्ध देखा है? क्या मैया आप वहां थी क्या? नहीं, ये मैया बोली मैं थी क्या वहां? किसके पक्ष से थी तुम? कौरव के पांडव हैं? देखा आपने महाभारत? टीवी में देखा है। टीवी में क्यों, आजकल तो घर घर महाभारत चल रहा है, आदमी देख ही रहा है। हर घर में एक महाभारत, सास बहू का महाभारत अलग चल रहा है, देवरानी जेठानी का महाभारत अलग चल रहा है, भाई भाई का महाभारत अलग चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी का महाभारत अलग चल रहा है। आज तो खूब महाभारत, गली गली महाभारत। पहले तो ले दे के एक ही महाभारत था, अब तो घर घर महाभारत। हर भाई भाई में महाभारत छिड़ा है। पूरे भारत का प्रतिशत निकालो तो 2% भाइयों को छोड़ दो आप। 2% भाई भारत में मिलजुल के रह रहे हैं, बाकी 98% भाइयों का महाभारत चल रहा है। हाँ कि ना? भाई लड़ रहे हैं, सगे भाई एक दूसरे को मारने को, खून पीने को तैयार है। क्या हो गया है तुम भाइयों को? एक थाली पे खाने वाले भाई, आज देखो तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हो। भाई का खून बहा के भी क्या पाओगे? बड़ी विडंबना। महाभारत घर घर है। अच्छा, महाभारत क्यों होता है? क्यों मैया आप बताओ, किसके कारण महाभारत होता है? पुरुषों के कारण महाभारत होता है कि स्त्रियों के कारण? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप लोग बताओ।
मैया बताएंगी किसके कारण महाभारत होता है, पुरुषों के कारण कि स्त्रियों के कारण। सही, देखो स्त्रियां नाराज ना हो जाएं आपसे। क्यों मैया, किसके कारण महाभारत होता है? आपका तो ज्यादा अनुभव है। अच्छा, तो मैया भागवत सुनने आई हो, सुनाई नहीं दे रहा है? थोड़ा कम। मैया राम राम, मैया राम राम। अच्छा, आप बताओ किसके कारण महाभारत हुआ है? सूर्य के कारण? किसके कारण? जुआ, जुए के कारण। जुआ, ठीक है, बात ठीक कह रहे हो आप, जुए के कारण महाभारत हो गया, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्यों आप लोग खेलते हैं जुआ, ताश वाश? क्यों आप पंडित जी सही बता, खाओ मां कसम के नहीं खेलते जुआ? हाँ मतलब ताश वाश खेलते हो हैं? हाँ, ताश वाश खेलते हैं, टाइम पास वाला, साल में एक आध बार। सही है। टाइम पास, अब आप टाइम पास क्या करोगे? टाइम खुद अपने को पास करने वाला है। अब अपने को टाइम पास जुआ खेल के नहीं, ताश वाश खेल के नहीं, राम राम जप के, कथाएं सुन के, अच्छे काम करके। अब ताश वाश अपने को नहीं शोभा देता। ये जो ताश है ना, ताश की गड्डी, ताश के गड्डियों को छूना भी अपशगुन है। जैसे ताश की गड्डियां, ताश बिखर जाती है ना, ऐसे ताश खेलने वाले का जीवन भी बिखर जाता है। जुआ खेला तो था कौरवों ने, एक ही बार तो खेला पांडवों ने। आप कहते हो साल में हम एक ही बार खेलते हैं, ठीक है, आप पैसे वाला नहीं खेलते, टाइम पास वाला, लेकिन फिर भी ये चीजें इन्हें शास्त्रों ने गलत कहा है। धर्मराज युधिष्ठिर इतने बड़े ज्ञाता थे, लेकिन गलती तो उन्होंने भी कर दी, जुआ खेल लिया। क्या जरूरत थी युधिष्ठिर को जुआ खेलने की? आज युधिष्ठिर जी से सवाल पूछा जाएगा कि आप तो विवेकी थे, आप तो समझदार थे, आपको क्या जरूरत थी जुआ खेलने की? अच्छा आप बता सकते हो कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? क्यों खेला बताओ? हाँ, धृतराष्ट्र ने कहा था कि बेटा, मेरा बेटा दुर्योधन चाहता है कि तुम जरा उसके संग जुआ खेल लो, ऐसे टाइम पास वाला। वो हुआ तो टाइम पास वाला ही था, बाद में वो धीरे धीरे दाव पैंच लगने शुरू हो गए। शुरुआत यहीं से तो होती है। धर्मराज को जुआ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, धर्मराज ने जुआ खेला तो बताओ उन्हें दंड मिला कि नहीं? क्यों भैया आप बताओ, धर्मराज को जुआ खेलने के कारण क्या दंड मिला बताओ? क्या मिला आप बताओ? उनका संपूर्ण राज्य छिन गया। पत्नी की भरी सभा में साड़ी उतार के अपमानित हुई पत्नी। दुर्योधन ने पांडवों के कपड़े उतरवा दिए थे, है ना, और 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात। इतना एक बार जुआ खेला, एक बार जुआ खेलने का इतना बड़ा दंड मिला धर्मराज को। धर्मराज को ज्यादा दंड मिला क्योंकि आप समझदार थे, आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए था। आप खेले हैं तो आपको सजा भी ज्यादा होगी। भगवान चुपचाप रह जाओ, भोगो, अब जाओ वनवास। जैसी करनी, जुआ खेला कौरवों पांडवों ने, इनको भोगना पड़ा।
वो 12 साल वनवास में क्या करते रहे? जुआ खेलने की सजा भोगते रहे। बोलो हाँ, और खेल लो जुआ। इसलिए साहब जुआ ना खेलना, टाइम पास वाला भी ना खेलना गुरुजी। ये नाश ही करता है। भला आज तक किसी का किया हो इस जुए ने तो बताओ, इतिहास गवाह है। और सुनो, पांडवों ने तो खेला जुआ, तो देखो 12 साल वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उनका पाप धुल गया। पांडवों का पाप धुला कि नहीं? जुआ खेल के जो पाप हुआ अब धुल गया ना, 12 साल भोग लिए बेचारे, तो धुल गया। लेकिन कौरवों का पाप नहीं धुला। कौरवों को क्या दंड मिला? कौरवों ने भी जुआ खेला और जुआ में छल किया, क्या निकला? सर्वनाश। कौरवों का क्या हुआ? क्या हुआ भैया? 100 के 100 कौरव नष्ट भय के नहीं? दुर्योधन का बेटा, दुर्योधन का परिवार नष्ट हुआ कि नहीं? सोचो जरा, जब धृतराष्ट्र के सामने उसकी 100 बहुएं विधवा जब रोई होंगी तो धृतराष्ट्र पर क्या गुजरा होगा? 100 बहुएं जब आके रोई होंगी कि अंधे धृतराष्ट्र, तुमने यदि अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया होता, सही समय पर द्रौपदी की लाज बचाने के लिए अपने शब्द बोले होते, हाथ बढ़ाया होता द्रौपदी की रक्षा के लिए, तो 100 के 100 बहुएं कह रही हैं धृतराष्ट्र से कि आज हम विधवा होकर आपके सामने ना खड़ी होती। एक आदमी की गलती ने सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र का जरूरत से ज्यादा जो पुत्र मोह था, क्या था? क्या था? बोलो। पुत्र मोह। उस पुत्र मोह ने क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया। किया कि नहीं? क्यों भैया? इसलिए पुत्र का मोह इतना भी ना हो। पुत्र सही है तो सही है, और गलत है तो भले तुम्हारा बेटा है, उसे रोको गलत करने से। जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, कपड़े उतारे जा रहे थे, तो धृतराष्ट्र को नहीं बोलना चाहिए, ए बेटा, ए दुर्योधन, ये क्या कर रहा है? ये बहू है हमारी, इसके कपड़े काहे उतार रहा है? क्या धृतराष्ट्र को नहीं आवाज लगानी चाहिए? भाई तुम्हारा बेटा है, तो राजा हो तुम, तो क्या तुम्हारा बेटा किसी के कपड़े उतार के नंगा करेगा? भाई तुम्हारा बेटा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया कि तुम किसी के भी सभा में कपड़े उतार दो। तो धृतराष्ट्र चुप रहे उस समय। हाँ बेटा उतार, कपड़ा उतार। अब मजा आ रहा है जब तुम्हारी 100 की 100 बहुएं विधवा हो गई। अब अच्छा लग रहा है धृतराष्ट्र को, हाँ बड़ा मजा आया। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में, साड़ी उतारने में तो ये बहुत मजे ले रहे थे। पाप करने में बड़ा मजा आता है मैया, गलत करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब उसका परिणाम आता है ना तो नानी याद आ जाती है। इसलिए कहता हूं ईश्वर के घर देर है, अंधेर, इसलिए बच के रहना रे बाबा। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का सबका खाता वही वही है। बहुत बहुत धृतराष्ट्र को सबने समझाया था, ए अंधे मान जा, नहीं माना। पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवा दी, जिंदा जलाने का षड्यंत्र किया इस धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने किया, जिंदा जलाना चाहा। अब बताओ, हम घर में बैठे हों और आप घर के चारों ओर आग लगा दो,
तो हम तो जिंदा जल जाएंगे। यही काम किया था धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने। जब दुर्योधन की इस कृत्य को धृतराष्ट्र ने जाना तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को दंडित क्यों नहीं किया? आपका बेटा किसी के घर में जाके आग लगाएगा तो आप यदि राजा हैं तो भले राजा हैं, अपने पुत्र को दंडित नहीं करेंगे? तो मेरा बेटा है तो किसी के घर में आग लगाएगा? पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाई कि नहीं? लाक्षागृह बनवाया कि नहीं? षड्यंत्र के तहत पांडवों को लाक्षागृह में घुसाया कि नहीं? तब धृतराष्ट्र ने दंड क्यों नहीं दिया? जब धृतराष्ट्र को पता चला कि इसने लाक्षागृह बनाया, क्यों नहीं दंडित किया? यदि दंडित किया होता समय से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को, तो आज धृतराष्ट्र का सर्वनाश ना होता, 100 बच्चे ना मारे जाते, है ना मेरी मां? इसलिए कहता हूं, भले तुम्हारा बेटा हो, भले तुम्हारे अपने हो, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा भाई हो, यदि वो गलत है तो उसे रोको, समझाओ, भाई ये गलत है। गलत को यदि रोका जाए तो तुम्हारा भला होगा, और गलत में यदि साथ दे दिया जाए उस गलत का तो सर्वनाश होगा। धृतराष्ट्र ने रोका नहीं, साथ दिया। जैसे गांधारी मां बोली, बेटा दुर्योधन कल आ जाना, तुम सारे कपड़े उतार के आना, जैसे तुमने द्रौपदी को नंगा करना चाहा, निर्वस्त्र करना चाहा, कल तुम निर्वस्त्र होके आना, हम तुम्हें पट्टी उतार के देखेंगे, और जहां जहां हम देख लेंगे ना वो शरीर तुम्हारा वज्र का हो। देखो जरा गांधारी का दिमाग कहां चल रहा है। पट्टी बांधे बैठी है मैया, और पट्टी हटाई भी तो उस नालायक के लिए जो बलात्कारी है। दुर्योधन भला था कि बुरा था? फिर तो गांधारी मां से कभी मिले गांधारी मैया, पूछना मैया तुमने पट्टी तो हटाई थी दुर्योधन को बचाने के लिए, काश तुमने पट्टी हटाई होती द्रौपदी को बचाने के लिए तो तुम्हारा नाश ना होता। पट्टी हटी तो थी पर गलत को बचाने के लिए, काश आप सही को बचाने के पक्ष में होती। गांधारी भी गलत है, गलत को बचाने वाला भी गलत होता है, नहीं होता? द्रौपदी को क्यों नहीं बचाना चाहा गांधारी ने? क्यों नहीं दुर्योधन को 2 थप्पड़? अरे तुम्हारा बेटा आज किसी बहन के कपड़े उतारे तो तुम मां हो, तुम जरूर 2 थप्पड़ मार दोगी। क्यों रे नालायक, नहीं मारती हो? आज की मां ही 2-4 थप्पड़ जमा देगी अपने बेटे, पता चल जाए किसने ऐसा। लेकिन गांधारी ने थप्पड़ तो मारे नहीं, तेरा शरीर वज्र का बनाएंगे। दुर्योधन जैसे लोग यदि वज्र के हो जाते, ना मरते, तो ये तो ना जाने और कितनों के कपड़े उतारते। क्या इस बात का ज्ञान गांधारी को नहीं था? गलत को शक्ति मिलेगी तो वो गलत उस शक्ति का मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा, और सही को शक्ति मिले तो वो सही काम में लगाए। इसलिए शक्तिशाली वो लोग हों जो सही हैं, गलत लोगों के हाथ में शक्ति ना लगे, वरना वो गलत ही करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा, दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? माँ के पास। अरे नंगे जा रहे हो भाई, इतने बड़े घोड़ा हो और देखो ऐसे जा रहे हो, डिंग डोंग थोड़ा पहन लो। क्या पहन ले? अरे माँ ने मना किया कपड़े नहीं पहन सकते। अरे कपड़े का मना किया, पत्ते से ढक लो। केले के पत्ते की टॉवेल पकड़ा दी भगवान ने, ये लो। अब केले के पत्ते से कमर ढक ली। माता के पास गए, माँ ने कहा, बेटा शरीर में कोई कपड़ा तो नहीं है? ना माँ कोई कपड़ा नहीं। माँ गांधारी ने पट्टी हटाई, वो भी बड़ी तपस्वी महिला थी, अपने तप का पूरा बल दुर्योधन को देखा, नीचे से ऊपर तक। घूम जा बेटा। जब घूम, अरे ये तूने कमर काहे ढक रखा है पत्तों से? अरे माँ हमें लगा कि तुम देखोगी हमें ऐसे। अरे बेटा मैं तेरे को जहां जहां देखूंगी वो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई नहीं मार सकता, तू अमर हो जाएगा। लेकिन ये पत्ते से तूने ढक लिया है, अब वो कच्ची रह गई जगह। ये बताइए पत्ते किसने ढकने को दिए? अरे वो कन्हैया मिले रास्ते में। समझ गई गांधारी कि ये नहीं चाहता।
तब गांधारी ने श्राप दिया, कन्हैया तुम जैसे हमारे आंखों के सामने हमारे 100 बच्चे मारे गए, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं कि तुम्हारे पूरा वंश आपस में लड़कर के समाप्त हो जाए, जैसे हमारा वंश समाप्त हुआ तुम्हारा भी हो। देखो गांधारी खुद की औलाद को देख नहीं रही है कि कैसी है, और श्राप देने चली भगवान को। वो तो भगवान ने श्राप मां हो मान लिया, वरना ना मानते तो क्या कर लेती गांधारी। इसलिए भगवान कृष्ण का वंश भी आपस में लड़के समाप्त हुआ आखिरी में, क्योंकि वो गांधारी माता का। लेकिन यहां एक बात आपके लिए है कि गांधारी ने अपनी गलतियां नहीं देखी कि मेरी औलाद कितनी गलत है। गलती किसे नजर आई? कन्हैया तुम। यही समाज का रोना है कि व्यक्ति अपनी कमियां नहीं देखता, अपनी गलतियां नहीं देखता, औरों की गलतियां देखता है, औरों को दोषी करार देता है। तुम्हारा दोष है, तुम दोषी हो, तुम्हारे कारण हुआ। आदमी खुद नहीं देखता कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। हम अपनी बुराइयां तो देखते नहीं हैं, हम औरों की बुराइयां देखते।